जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 4-5 प्रश्नों पे जो कि आप ही लोग के द्वारा पूछे जाते हैं और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्योंकि ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग के द्वारा पूछा जा रहा है। लास्ट में 2-3 चीज़ हमने इंक्लूड किया है अपने तरफ से। पहला तो कि अब जबकि यह स्थिति साफ हो गई है तो वास्तव में कटअप क्या होने वाला है, मिनिमम से मिनिमम कटअप क्या जा सकता है, इसको भी प्रोवाइड करेंगे। और आपको आज ही एक खुशखबरी दे दे कि हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं कि कैटेगरी वाइज, यानी कि जो रिजर्वेशन है, जो कैटेगरियाँ बनाई गई है उसके अनुसार अभ्यर्थियों के कितने कटअप रहने वाले हैं, इस पर भी हमने डाटा तैयार करने का काम चालू कर दिया है। आप इस वीडियो के बाद आपको यानी कि आज शाम से एक पोल हमारे कम्युनिटी पोस्ट में दिखेगा, जिसमें आप लोग जिस भी कैटेगरी से होंगे ज़रूर वहां वोटिंग कीजिएगा। संख्या पता चलती है तो यह अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कटअप कितना जाने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम जो इंक्लूड किए हैं वो यही है कि कटअप जो है मिनिमम से मिनिमम कटअप क्या रह सकता है। अब जबकि जानते हैं कि एक सेकंड प्रोविजनल भी आ गया है, ऐसे में अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कि फाइनल कटअप जो है कब तक फाइनल आंसर की आएगा, क्योंकि OMR की बात हो रही है कि OMR सीट भी उसमें आएगा। तो अब बात करें डॉक्यूमेंट करेक्शन कब से होगा, यह भी बहुत बड़ी बात है, और कितने KB में अपलोड करना है ये भी आप लोग जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम इस वीडियो में उसको भी बताने वाले हैं। रिजल्ट में इतना देरी क्यों? कहा जा रहा था कि सीटेट के रिजल्ट आने के बाद BPSC का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ के जो दूसरे सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि दूसरा सप्ताह के बाद का मतलब हो गया 15 से जो है 22 तक का, वो तीसरा सप्ताह में आने की बात समझिए तो हो रही है। क्या रहेगा कटऑफ, कितना तक अभ्यर्थी उम्मीद रख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। नई शिक्षक बहाली कब से शुरू और कितना रहेगा 1 to 5 में सीट। 6 से 8 में कौन कौन करेंगे आवेदन? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 से 8 के लिए ही विशेष रूप से इसमें सीटों की व्यवस्था है। तो इसमें कौन कौन आवेदन करेंगे, सीटों की संख्या कितनी होगी, बहुत बड़ा सवाल। आज लगभग हमने ऐसे ऐसे सवाल को टेकअप किया है कि यह वीडियो खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते यार, चैनल कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है और भविष्य में भी आपके साथ ये चैनल चलने वाला है। जो भी बड़ी अपडेट होगी आप लोग को मिलने वाली है। तो प्लीज़ एक बार फिर हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो में अधिक से अधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो 20 से 25 हज़ार चलता है लेकिन सब्सक्राइबर गेन नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो से हम आप लोगों से बहुत ही उम्मीद रखे हैं, इसको आप लोग अवश्य पूरा कीजिएगा। चलिए, फाइनल आंसर की कब तक आएगा और ये जो है आज क्योंकि सेकंड प्रोविजनल आया है तो यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि फाइनल आंसर की कब तक आएगा। तो अब जबकि स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई है तो हम लोग यह उम्मीद लगाएं कि 25 के बाद, यानी कि 25 के बाद हम लोग कभी भी फाइनल आंसर की हम लोग को देखने को मिल सकता है। 25/09 के बाद फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया चालू होगी तो उसमें भी 10 दिन का टाइम लगने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये जो 25 है, 25 के बाद हम लोग आसानी पूर्वक उम्मीद लगा सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि 25 से 30 के बीच में फाइनल आंसर की विथ OMR आ सकता है। डॉक्यूमेंट करेक्शन कब से होगा? डॉक्यूमेंट करेक्शन का काम 22 से 25 तक होने वाला है, लेकिन आप लोग वहाँ थोड़ा सावधानी बरतेंगे। आप सभी के मार्कशीट में जो है सिग्नेचर है, मार्कशीट कह रहे हैं सॉरी, वो जो आपका आरक्षण का सर्टिफिकेट है उसमें, या फिर आय निवास जिसमें भी है, लेकिन क्या रीज़न है कि अपलोड करने के बाद साइन दिख नहीं रहा?
वहाँ दो रीज़न है। पहला तो सर्वर पूरी तरीके से है कि नहीं, इस बात को आश्वस्त कर ले। और दूसरा, आप जब भी बनाएं तो 80 KB और 100 KB के बीच में ही आप अपने फॉर्मेट को रखें। स्कैन में ही अपना रिजोल्यूशन सेट कर लें। स्कैनिंग पीरियड में रिजोल्यूशन सेट करके PDF बनाने के बाद अपलोड करें, अच्छा से अपलोड होगा और A to Z जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो सब सेव हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग 100 KB के नीचे का मतलब 50 तक भी चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 80 KB के ऊपर और 100 KB के बीच में रहिए, आपका सब फ्रेश दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। रिजल्ट में इतना देरी क्यों? सीटेट रिजल्ट तो आ गया। तो देखिए, रिजल्ट में देरी की जो बातें हैं माननीय सर के द्वारा ऑलरेडी ट्वीट करके बता दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट करेक्शन का काम भी है, सीटेट का मान लीजिए कि रिजल्ट नहीं कह सकते, आंसर की आया है तो अभी उसके रिजल्ट में भी टाइम लगेगा, यानी कि 28 तक सुनने में आ रहा है कि सीटेट का रिजल्ट आएगा। तो सीटेट के रिजल्ट को आने के बाद ही उसके रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं कि नहीं, उसके आधार पे ही BPSC रिजल्ट बनाएगी, उनका मेरिट बनाएगी। तो ऐसे में रिजल्ट में देरी ज़रूर होगी। रिजल्ट आ जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपी भी लेके BPSC कोशिश करेगी कि काम चला लिया जाए। तो चलिए, क्या रहेगा कट ऑफ, कितना तक के अभ्यर्थी उम्मीद रखे? तो देखिए, कट ऑफ मिनिमम ही रहने वाला है। उम्मीद आप अभ्यर्थी कैसे रख सकते हैं? तो जितना आपका मार्क्स है, कहने का मतलब कि आपका जो कैटेगरी वाइज जो भी मार्क्स आ रहा है, जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 44 नंबर, यानी कि ये BC2 का नंबर है। ये BC2 का नंबर है, इसमें अगर आपका 3-4 नंबर अधिक है तो आप समझिए कि BC2 में सेव है। जो भी कैटेगरी से आते हैं कम से कम 3 नंबर उसमें अगर आप पाए हैं ज़्यादा तो समझिए कि आप सेव हैं। लेकिन हाँ, उसका मेरिट थोड़ा ऊपर बनेगा, लेकिन लास्ट जाते जाते वहाँ तक ज़रूर चलाएगा। उम्मीद हम लोग ये भी लगा रहे हैं कि 45 तक भी आएगा। इसलिए अगर आप 45 आपका आ रहा है, आप 3 नंबर और पाए हैं, यानी कि 47 भी पाए हैं, तो आप अस्वस्थ रहिए। वैसे ही और कैटेगरियों में है, जैसे जनरल है 48 है, अगर आपका 51 नंबर आया है तो बिल्कुल सेफ हैं, और नहीं तो 48 पर भी मेरिट जाने की उम्मीद है। कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है अभी बिल्कुल ही, जो कहने का मतलब कि दिख नहीं रही है, वो एक जस्ट अनुमान लगाया जा रहा है। तो यही है आपका, जितना कटअप जो मिनिमम कटअप तय है उसमें 2-3 नंबर जोड़ दीजिए। अगर उतना है आपका तो समझिए कि आप लड़ाई में हैं। और रिजर्वेशन वाइज यानी कैटेगरी वाइज हम वीडियो बनाने वाले हैं, तुरंत आप लोग का सहयोग मिलेगा। तो नई शिक्षक बहाली कब से शुरू, कितना रहेगा 1 to 5 में सीट? देखिए, नए शिक्षक बहाली अगले महीने से इसकी प्रक्रिया तेजी पकड़ लेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो अभी पहले चरण की बहाली BPSC ले रही है, उसके रिजल्ट के टाइम में यह भी घोषणा आपको होते हुए दिखेगा कि सेकंड फेज भी BPSC का चालू हो गया, क्योंकि अनाउंस कर दिया गया है। आज पेपर की अपडेट को देखें तो उसमें आप देखेंगे कि सीटों का डाटा जो तमाम ज़िलों से भेजा गया है, कहीं अधिक भेजा गया है, सीटों से ज़्यादा डाटा भेज दिया गया है। वापस किया है वहाँ से कि आप जो है डाटा को सुधार के भेजिए। अगर डाटा को वो लोग 1-2 दिन में सुधार के दे देते हैं तो समझिए कि अक्टूबर में सेकंड फेज आ जाएगा। कितना रहेगा 1 to 5 में सीट? तो देखिए, 1 to 5 में जो सीट रहेगा, उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें के बचे सीट, मान के चलिए कि 10,000 भी बचता है तो 15,000 और डाल लीजिए, 25,000 तक सीट रहने के अनुमान है 1 to 5 में। और इससे कहीं ज़्यादा 6 to 8 में सीट रहेंगे, क्योंकि ये भी सवाल हमसे पूछा गया था कि 6 to 8 में कौन कौन करेंगे आवेदन, पूछा गया है। तो 6 to 8 में DLED के साथ जिनका BA, BSc और BCom
जो भी होगा वो 6 to 8 अप्लाई करेंगे, लेकिन तब रही बात कि उनका सब्जेक्ट क्या है ये मैटर करेगा। तो कहने का मतलब 6 to 8 में डीएलएड भी अप्लाई करेगा और बीएड तो ऑलरेडी करेगा ही करेगा, क्योंकि बीएड के पास पूरी पात्रता है, उसने डिग्री भी प्राप्त की है और जो है उसका बीएससी यानी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, तो ये अप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल एलिजिबल है। और डीएलएड वाले तब एलिजिबल मानेंगे जाएंगे जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं सीटों की संख्या कितनी रहेगी। तो देखिए 6 to 8 में सीटों की संख्या जहाँ तक बात करें तो 6 to 8 में सीट लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं कि 50,000, 40 से 50,000 सीट 6 to 8 में रहने के अनुमान है, क्योंकि इस बार जो है 6 to 8 की संख्या नहीं थी पहले फेज में, तो इसमें विभाग और सरकार भी कोशिश करेगी कि सीटों की संख्या अच्छी दी जाए ताकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाहर हुए हैं उनको इनका फ़ायदा हो सके। तो कहने का मतलब टोटली आप लोग इस वीडियो से समझ गए होंगे कि फाइनल आंसर की कब आएगा और डॉक्यूमेंट का जो है कितना केबी में अपलोड करना है, रिजल्ट इतना देरी क्यों, सीटेट का रिजल्ट आ गया इस बात को भी हमने बता दिया, क्या रहेगा कटअप इस बात को भी हमने बता दिया एक उम्मीद के तौर पे, और क्या शिक्षक बहाली कब तक शुरू होगा, 1 to 5 में कितना सीट रहेगा ये भी हमने बताया, 6 to 8 में कौन कौन करेंगे आवेदन ये भी हमने बताया, और सीटों की संख्या कितनी होगी ये बात भी हमने बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ आप लोग अपने सवालों के अकॉर्डिंग समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।